मैं उन लीडरों में से नहीं हूं जो पसे पर्दा फिर बीजेपी के साथ बैठते हैं। मैं हक की सियासत करता हूं, सच की सियासत करता हूं, इसलिए बबांगे दोहल दिन के उजाले में भी वही बात कहता हूं, रात के अंधेरे में भी वही बात कहता हूं। इन्होंने कश्मीरियों को दिया क्या है? सिवाय जेल, यूएपीए, सबको दबाया जा रहा है। प्रेस की क्या हाल है आप मेरे से ज्यादा बेहतर जानते हैं। तो इस सारी एलिगेशन, इन सारे झूठ से हम जो है डरने वाले नहीं है। हम बीजेपी के साथ कोई अलायंस नहीं करेंगे और हम बीजेपी को आने नहीं देंगे। ये कम्युनल गवर्नमेंट है, ये हिंदू मुसलमान करने वाली गवर्नमेंट है। कोई तो एलिगेशन नहीं है। ये आदमी मुझे बोलता है कि मैं RAW और IB से मिला हुआ हूँ, तो मेरे पास सरकारी दफ्तर क्यों नहीं है? मेरे पास कोई पुलिस प्रोटेक्शन है? आपने भी तो देखा मुझे, क्या कोई पुलिस प्रोटेक्शन है? क्या मेरी गाड़ियों में तेल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डालती है? क्या मेरे पास घर कोई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का दिया हुआ है? कभी आपने इस तरह के मावा और इस तरह के जो बीजेपी के एजेंट हैं इनको इसकी मुखालिफत करते हुए देखा है? कभी आपने एक लफ्ज सुना है इनको बीजेपी के खिलाफ बात करते हुए? 1200 रुपए का सिलेंडर मिल रहा है, 4.5 लाख हमारे डेली वेजर, कैजुअल लेबर्स, रहबरे खेल, रहबरे जंगलात, NYCs, आंगनवाड़ी वर्कर सड़क पे हैं। JK SSB के एस्पिरेंट्स कहाँ हैं? फाइनेंस अकाउंट में स्कैम हुआ, SI की लिस्ट में स्कैम हुआ 5 अगस्त 2019 के बाद। आपने देखा होगा मेरी सियासत में कोई मुनाफिकत नहीं। एलिगेशन नहीं है, सारे झूठ ही हमारे खिलाफ। आपको मैंने बोला कि जिस तरह से हमारे लोग आज परेशान हैं, कम से कम 600 बच्चे हैं जिनकी जो प्राइम मिनिस्टर स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम है उसके तहत उनको स्कॉलरशिप नहीं मिल रही है। इसी तरह कई सौ लोग जो है पैरामेडिकल स्टाफ GMC श्रीनगर का आज ही उनको डिसएंगेज किया जा रहा है। कई अस्पतालों में प्रॉब्लम है, लोगों को बड़ी दिक्कत है। असूलन तो हमें बात इन सब चीज़ों पर करनी चाहिए। असूलन हमें अपने लोगों के लिए, हम सियासत में क्यों आए हैं? एक दूसरे पे तो हम इल्ज़ाम तराशी करने के लिए नहीं आए, हम सियासत में इसलिए आए ताकि हमारे लोगों को कोई फ़ायदा हो। अब जो इल्ज़ाम तराशी हमसे हमारे खिलाफ कर रहे हैं वो कोई सीरियस लोग नहीं है। उनकी ना कोई पॉलिटिकल पार्टी है, ना कोई पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, ना किसी सियासी जमात से वो मुंसलिक है। आप लोगों से मैं मोदबाना गुजारिश करता हूँ प्रेस से, यू मेक योरसेल्फ वल्नरेबल टू लीगल एक्शन। जैसा कि भाई कई चैनल्स के खिलाफ डेफेमेशन सूट्स में उनको पार्टी बनाया गया है, उन्होंने इस तरह के डिस्क्रेडिटेबल एलिमेंट्स का इंटरव्यू किया। क्या एलिगेशन है मेरे खिलाफ? कोई तो एलिगेशन नहीं है। ये आदमी मुझे बोलता है कि मैं RAW और IB से मिला हुआ हूँ, तो मेरे पास सरकारी दफ्तर क्यों नहीं है? मेरे पास कोई पुलिस प्रोटेक्शन है? आपने भी तो देखा मुझे, क्या कोई पुलिस प्रोटेक्शन है? क्या मेरी गाड़ियों में तेल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डालती है? क्या मेरे पास घर कोई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का दिया हुआ है? ये बात इसीलिए है क्योंकि वाज़े तौर जो लोग बीजेपी के खिलाफ है। अब आप देखिए ब्रिजभूषण शरण सिंह सेक्सुअल हैरेसमेंट के केस में उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा। कभी आपने इस तरह के मावा और इस तरह के जो बीजेपी के एजेंट हैं इनको इसकी मुखालिफत करते हुए देखा है? कभी आपने एक लफ्ज सुना है इनको बीजेपी के खिलाफ बात करते हुए? 1200 रुपए का सिलेंडर मिल रहा है, 4.5 लाख हमारे डेली वेजर, कैजुअल लेबर्स, रहबरे खेल, रहबरे जंगलात, NYCs, आंगनवाड़ी वर्कर सड़क पे हैं। JK SSB के एस्पिरेंट्स कहाँ हैं? फाइनेंस अकाउंट में स्कैम हुआ, SI की लिस्ट में स्कैम हुआ। अभी आपके जो फायर एंड इमरजेंसी वाले बच्चे हैं वो बेचारे किसी जगह उनका कोई फ्यूचर नजर नहीं आता है। परसों ही के दिन कलकत्ता में एक केस हुआ, हमारा एक बच्चा जो स्टूडेंट वहां पढ़ रहा था वो जाम भाग हुआ। क्या ये संदीप मावा ने उसकी कोई मदद की? हमने की कि संदीप मावा ने की? ये सवाल मैं कश्मीर के लोगों से पूछता हूँ। आप जाके उसके वालिद से पूछिए, खुद मेरी बात हुई उससे। ये मैं आपको कोई ये सबूत देने नहीं आया हूँ। वी आर बिजी इन हेल्पिंग आवर पीपल, एक्टिंग एज अ ब्रिज बिटवीन द गवर्नमेंट। ये जो हमारे पे सियासी बहरान डाला गया 5 अगस्त 2019 के बाद, आपने देखा होगा मेरी सियासत में कोई मुनाफिकत नहीं है। मेरा मैनिफेस्टो का तीसरा नुक्ता है कि हम बीजेपी के साथ कोई अलायंस नहीं करेंगे और हम बीजेपी को आने नहीं देंगे। ये कम्युनल गवर्नमेंट है, ये हिंदू मुसलमान करने वाली गवर्नमेंट है। इनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है? बीजेपी ने हासिल क्या किया है? आप मुझे बताइए ना। अब आप देखिए केरला में आपका इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है 7 पर 1000 पीपल, विच इज एट पार विद द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो केरला की गवर्नमेंट कोई सही काम कर रही है। तेलंगाना में सबसे बड़ा टेक्नोलॉजिकल हब, टी हब जो है वो तेलंगाना में बना। सबसे बड़ा दुनिया का जो लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट है वो तेलंगाना में बना। आप तमिलनाडु की देखिए इकोनॉमी जो है, इट इज एट पार टुडे विद दुबई एंड सिंगापुर। लास्ट 9 साल में कुछ 80-90 बिलियन से उठ के आज वो $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। इन्होंने कश्मीरियों को दिया क्या है? सिवाय जेल, यूएपीए, सबको दबाया जा रहा है। प्रेस की क्या हाल है आप मेरे से ज्यादा बेहतर जानते हैं। तो इस सारी एलिगेशन, इन सारे झूठ से हम जो है डरने वाले नहीं है। क्या एलिगेशन लगाई है? कहाँ मैंने किसी का जमीन जब्त किया? किस गवर्नमेंट का पार्ट था मैं तो कभी इलेक्शन रिग नहीं कर पाता। आई एम ऑल ऑफ 31 ईयर्स ओल्ड। मैं 87 में तो कहाँ उस कैपेसिटी में था कि मैं इलेक्शन रिग करूं। इस तरह के वहियात बातें जो ये बोल रहे हैं, मैं कश्मीर के लोगों को ये बात बोलना चाहता हूं, जो आज ढाल बन के बैठे हैं कश्मीर के लोगों के लिए, उन पर इससे भी ज्यादा किरदार कुशी होगी। ये बात याद रखिए। इमाम हम्बल जब थे उनको बाजार में लेकर जो है उनके साथ बेहुरमती की। इमाम अबू हनीफा को जेल में डाला गया अजियतें देकर, क्योंकि वो हक के लिए लड़ते थे। और ये लोग इस्लाम पे मुझे सर्टिफिकेट देंगे? मैं उन लीडरों में से नहीं हूं जो पसे पर्दा फिर बीजेपी के साथ बैठते हैं। मैं हक की सियासत करता हूं, सच की सियासत करता हूं, इसलिए बबांगे दोहल
दिन के उजाले में भी वही बात कहता हूँ, रात के अंधेरे में भी वही बात कहता हूँ कि ना हम बीजेपी को आने लगे देंगे और ना इस तरह के हरबे, इस तरह की धमकियां, जेल भेजने की धमकियों से मैं डरने वाला हूँ।